गुड इवनिंग एवरीवन। लॉकडाउन की सिचुएशन में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप आई होप कि आप में से सभी लोग घर पे सुरक्षित होंगे। आपके सामने उपस्थित होने का आज मेन रीज़न है कि आज आपने न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे काफ़ी सारी जगह पे पढ़ा होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस नेगेटिव हो गए। तो ये कैसे हुआ, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ कि एक्चुअल क्या सिचुएशन हुई है। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्रूड ऑयल दुनिया में दो तरह के होते हैं। पहला तो है ब्रेंट क्रूड और दूसरा होता है नाइमेक्स क्रूड। जितने भी सऊदी कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो ब्रेंट क्रूड कहा जाता है, और दूसरा जो वर्ल्ड में यूएसए है विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, वहाँ पे जो भी ऑयल प्रोड्यूस होता है वो बोला जाता है नाइमेक्स क्रूड। अभी कल की घटना की मैं बात करूँ तो वो जो माइनस में क्रूड ऑयल ट्रेड हुआ था, इट इज़ बेसिकली ड्यू टू ट्रेडिंग। अभी उसके ऊपर मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे शेयरों की ट्रेडिंग होती है, बाय एंड सेल होता है, गोल्ड में भी, करेंसी में भी बाय एंड सेलिंग होता है ऑन अ ग्लोबल लेवल, तो उसी तरह से क्रूड ऑयल में भी बाइंग सेलिंग होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइमेक्स क्रूड है तो वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो कमोडिटी मार्केट है वहाँ पे क्रूड ऑयल की भी ट्रेडिंग डेली बेसिस पे होती है। अभी हुआ क्या है मार्केट में, एक तो होते हैं जो जेन्युइन बायर जिनको क्रूड ऑयल की ज़रूरत है और वो मार्केट में से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, और दूसरे होते हैं क्रूड ऑयल के ट्रेडर। ट्रेडिंग मतलब मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँगा एक दूसरा एग्जांपल देके कि जैसे मार्केट में सीमेंट है, तो सीमेंट एक्चुअल बायर है जो बिल्डर हो सकता है या दूसरा कोई पर्सन होता है जिसको सीमेंट की एक्चुअल ज़रूरत है, तो वो मार्केट में से सीमेंट परचेज करके उसकी डिलीवरी लेता है और उसको कंजम्पशन के लिए रिलेटेड यूज़ करता है। दूसरे होते हैं ट्रेडर मतलब जैसे सीमेंट का भाव हर रोज़ 2-3 रुपये ऊपर नीचे, 2-3 रुपये की फ्लक्चुएशन होती है, तो जितने भी तरह के ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ भाव पे परचेज करते हैं और कुछ भाव पे सेल करते हैं। उनको एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है सीमेंट की और वो कुछ कंजम्पशन नहीं करते, सिर्फ मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है उसके ऊपर ही वो ट्रेड करते हैं। अभी 2 दिन पहले क्या सिचुएशन हुई उसके ऊपर मैं फिर से जानना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि दुनिया में 100 से भी ज़्यादा कंट्री हैं, वहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन है। तो अभी के टाइम में ग्लोबली जितना भी क्रूड ऑयल का कंजम्पशन हो रहा है वो 1995 के बाद लोएस्ट लेवल पे आ चुका है, बिकॉज जितने भी ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन है, आप एयरलाइन इंडस्ट्री ले लो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो, वो सभी जगह पे क्रूड ऑयल का कंजम्पशन कम हो चुका है। लेकिन ये जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, अरब कंट्रीज ले लो, रशिया ले लो या तो यूएसए ले लो, वो सभी कंट्रीज ने अपना ऑयल का प्रोडक्शन अभी भी शुरू रखा हुआ है। तो इससे होता क्या है, वो लोग प्रोडक्शन करते जाते हैं, दिन ब दिन काफ़ी सारे बिलियन बैरल्स में प्रोडक्शन होता है, लेकिन खपत बहुत कम हो चुकी है। जैसे आप लार्जेस्ट जो भी जहाँ पे कंजम्पशन होता है, यूएसए ले लो, इंडिया, चाइना, ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने अपना 80% कंजम्पशन कम कर दिया है। तो उसकी वजह से सिचुएशन क्या क्रिएट हुई है कि ऑयल का काफ़ी ओवर प्रोडक्शन हो चुका है, और एक लेवल से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होता है तो वो डिमांड ना होने की वजह से उनको अलग अलग बैरल जो भी प्रोडक्शन होता है वो उनको अपनी जो भी कैपेसिटी है, वो स्टोरेजेस हैं, उनमें स्टोर करना पड़ता है। लेकिन एक डेटा में ऐसा जाना गया है कि अगर इसी तरह से प्रोडक्शन चलता रहा तो आने वाले 3 से 6 हफ्ते में वो पूरा का पूरा जितना भी स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगी। अभी आते हैं कि एग्जैक्टली 2 दिन पहले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ था। तो जितने भी ट्रेडर थे उन्होंने $10, $15 के लेवल पे उन्होंने क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हुए थे, लेकिन जेन्युइन बायर है वो मार्केट से बाहर थे, उनको कोई परचेज करना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी कंजम्पशन कम हो रहा था। अभी हुआ क्या कि जितने भी ट्रेडर है क्रूड ऑयल के, उन्होंने $5, $10 में ट्रेड करके बाई करके रखा हुआ है, लेकिन जो एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी थी 20 अप्रैल को, तो अगर एक्सपायरी के दिन वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, मतलब 5 रुपए में लिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो सेल नहीं करते हैं
तो उनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे उन्होंने $100 $200 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो अगर वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो क्रूड ऑयल के जो भी बैरल है उनकी डिलीवरी लेने पड़ेगी। तो इस वजह से जो ट्रेडर है उनको तो एक्चुअल ज़रूरत है नहीं, लेकिन उनको पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो वो डिलीवरी लेनी पड़ती है। तो पहले तो डिलीवरी लेने के बाद उनके पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए डिलीवरी कैंसिल करने के लिए उनको जो भी भाव मार्केट में मिल रहा है, जैसे एक टाइम पे क्रूड ऑयल का $0 पर बैरल भाव हो चुका था ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस, तो मई मंथ का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो $0 से लेके -$40 पर सेटल हुआ। मतलब जो भी ट्रेडर ने बाय किया हुआ था उन्होंने $1, $1, $2 से लेके -$40 तक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। मतलब कि उनको कोई भी सिचुएशन में क्रूड ऑयल की डिलीवरी नहीं देनी है। लेकिन एक्चुअल जो जेन्युइन बायर होते हैं, जैसे अलग अलग कंट्रीज जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके लिए ये $0 की पोजीशन नहीं है, बिकॉज जो जून जुलाई अगस्त महीने के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो $20 से लेके $25 to $30 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब सीधा हिसाब ये है कि अगर इंडिया को आने वाले महीने में क्रूड ऑयल का कंजम्पशन करना है, इंपोर्ट करना है, तो वो कहीं ना कहीं $20, $22, $25 के आसपास वो अपना इंपोर्ट करेगा, ना कि $0 पे। तो आई होप कि यहाँ पे कंफ्यूजन सॉल्व हुई है। लेकिन हाँ, पहले तो पिछले 2-3 महीने में क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने नीचे जाने का पहला रीज़न यही था कि ग्लोबली प्रोडक्शन काफ़ी है और उसके हिसाब से जो कंजम्पशन है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। लेकिन इंडिया के लिए आने वाले समय में ये क्यों पॉजिटिव हो सकता है? बिकॉज इंडिया काफ़ी सारा इंडिया काफ़ी सारा इंपोर्ट करता है ग्लोबल मार्केट से। तो आने वाले टाइम में अगर दूसरी कंट्रीज़ में लॉकडाउन की सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, जैसे यूएसए में आपने देखा कि सिचुएशन इज़ गोइंग बैक टू वर्स्ट और वहाँ पे भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ की भी सिचुएशन काफ़ी टफ है। तो आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन की सिचुएशन कम होती है और इंडिया में फिर से कंजम्पशन शुरू होता है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल 20 से लेके $30 के बीच में इंपोर्ट हो सकता है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्रूड ऑयल इतना सस्ता होने के बावजूद भी एंड यूज़र में मुझे और आपको क्यों इतना सस्ता नहीं मिलता। तो उसके पीछे का भी मैं रीज़न बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने पिछले 2 महीनों में पेट्रोल की सब्सिडी जो 18 रुपीज़ पर लीटर थी वो बढ़ा के 23 रुपीज़ पर लीटर कर दी है। इट इज़ नेगेटिव फॉर एंड यूज़र। आप और मैं शायद काफ़ी गुस्सा होंगे कि क्रूड ऑयल नीचे गया तो भी हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, तो जैसे मैंने इकोनॉमी को भी काफ़ी सारा स्टडी किया, तो गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंसेस करती है, जैसे अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन ले लो, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा पैसा स्पेंड किया हुआ है। जैसे काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट में 1000 रुपये उन्होंने दिए हैं सब्सिडी के तौर पे। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट की ओर से बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू चाहिए। तो मेन जो रेवेन्यू गवर्नमेंट की होती है, जो एक्साइज ड्यूटी हो गई, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स कलेक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट को ये सभी चीज़ों में खर्च करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की इनकम होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि दे विल नॉट गिव बेनिफिट टू एंड यूज़र, और उसके ऊपर जो भी क्रूड ऑयल की प्राइजेस घटते हैं, तो जैसे जो प्राइस घटता उसके सामने वो लोग एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहेंगे। और वो मार्क टू मार्क कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पेट्रोल के प्राइजेस 65 से लेके 72 तक गवर्नमेंट स्टेबल कर सकती है। तो एज ए लेमैन पर्सन देखा जाए तो हमें नेगेटिव लगता है, लेकिन अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारे जो एक्सपेंसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, और स्पेशली कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस आगे जाके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमी में काफ़ी सारे चैलेंजेस हो गए। तो चैलेंजेस जो फेस करेंगे तो उसके लिए काफ़ी सारे पैकेजेस इन टर्म्स ऑफ काफ़ी सारी बेनिफिट इंडस्ट्री को, लेमैन को, लेबर को, फार्मिंग इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे।
तो उसके लिए जो भी कैपिटल चाहिए वो कैपिटल ऐसी ही इनकम से जनरेट किए जाते हैं। तो आई होप कि क्रूड ऑयल के ऊपर आपके काफ़ी सारे सवाल हैं तो मैं क्लियर कर पाया। हैव अ गुड डे, थैंक यू।